हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन हमें दिया गया है CH3CHClOH एक प्रकाश सक्रिय यौगिक है और कारण दिया गया है हमें किरल केंद्र वाले यौगिक में असममिति उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न से संबंधित यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं अ, ब, स, द और ई। और विकल्प अ की यदि हम बात करें तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। और ब दिया है हमें ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और स दिया है हमें यहाँ पर कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, और अंत में ई दिया है, दोनों ही असत्य हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो होगी हमारे प्रश्न की, मुख्य अवधारणा, और ये संबंधित होगी, हम कह सकते हैं बहुत आसानी से, प्रकाशिक समावयवता से। प्रकाशिक समावयवता। अब प्रकाशिक समावयवता की यदि हम बात करें तो जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? प्रकाशिक रूप से सक्रिय भी होंगे। अगर प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित हो रही तो वो क्या होंगे? प्रकाशिक सक्रिय भी होंगे। प्रकाशिक सक्रिय भी होंगे। अब हम बात करते हैं जो प्रश्न में हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है CH3C, और यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर हम OH को इस प्रकार से निरूपित कर देते हैं। अब प्रकाशिक सक्रियता हेतु जो आवश्यक शर्त होती है, पहली यदि हम बात करें तो किरेल कार्बन का उपस्थित होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। हम एक तरीके से कह सकते हैं किरेल कार्बन तो होना ही चाहिए। और यदि किरेल कार्बन होगा तो हमें यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 को जोड़ दिया गया है, और यहाँ पर Cl को जोड़ दिया गया है। अतः यह हमारा किरेल कार्बन हो गया है। यदि ये किरेल कार्बन हो गया है तो इसकी जो संरचना है वो कैसी हो गई है? असममित हो चुकी है। इसकी जो संरचना है वो कैसी हो चुकी है? असममित संरचना है। अब हम जो हमें अभी कथन दिया हुआ है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमें दिया है अभी कथन कि ये जो संरचना हमारे सामने प्रस्तुत है CH3CHClOH एक प्रकाशिक सक्रिय, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया किरेल कार्बन उपस्थित है तो वो बिल्कुल प्रकाशिक रूप से सत्य होगा। अब हमें दिया हुआ है कारण, और कारण में बोला गया है किरेल केंद्र वाले यौगिक असममित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारा सत्य है। और यदि देखा जाए तो किरेल कार्बन की यह सही सही व्याख्या कर रहा है। अब हम बात करते हैं विकल्प के विषय में। विकल्प अ दिया है हमें, ए और आर दोनों सत्य हैं, पूर्णतः सत्य हैं। यहाँ पर भी हमें सत्य पाया गया, यहाँ पर भी सत्य पाया गया। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो विकल्प ब, स, द और ई अपने आप ही गलत हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं विकल्प अ हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।